इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड शेयर करें। धन्यवाद। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में, और हम लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का साइंस। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से भी सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, आज विज्ञान लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का पार्ट 2, जो चैप्टर का नाम है जल, वाटर। आज हम इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आज यहाँ देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन बादल बनने में भाग लेता है? वाष्पन, ख संघनन, ग वाष्पन के बाद संघनन, घ ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बादल बनने में भाग लेता है। वाष्पन के बाद संघनन, तो यहाँ पर होगा आपका वाष्पन के बाद संघनन, ये नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? जाल माल की क्षति, मिट्टी का अपरदन, बीमारियों का कम होना, पेयजल का दूषित होना। तो कौन सा बाढ़ से संबंधित नहीं है? बीमारी कम होना, ये बाढ़ से संबंधित नहीं है। इसमें क्या है, बीमारी और बढ़ जाती है। ठीक है, अब दूसरा नंबर का हो गया। अब तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं। कुओं में जल की आपूर्ति भौम जल से होती है। ठीक है, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तीसरा नंबर है कि ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें 1 बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है। तो 1 बाल्टी से अधिक क्या चीज़ में ज़रूरत पड़ता है? ऐसे तो आपको पता होगा कि 1 बाल्टी से अधिक क्या चीज़ का होता है। जैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहीं लिख देते हैं, खाना बनाना, नहाना, सिंचाई करना इत्यादि। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा है कि जल चक्र का चित्र बनाइए। तो जल चक्र का चित्र आप बुक में दिया हुआ है, आप उसे बनाएंगे। पेज नंबर 19 में मिलेगा आपको। ठीक है, पेज नंबर में 19 में मिलेगा आपको जल चक्र का चित्र। तो ये चित्र आप बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। ठीक है, ये जल चक्र का चित्र बनाएंगे। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में कहा गया है कि सूखा क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ता है? सूखा क्या है देखते हैं। जब ज़्यादा दिनों तक बारिश न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना सूखने लगता है और इसे सूखा कहते हैं। ठीक है, अब सूखा में रहने वाले लोगों को क्या परेशानी होती है? तो सूखा से ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोज के लिए जल नहीं मिलता है। इस परिस्थिति में उन्हें खाना पीना और पशुओं के लिए चारा प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इसमें लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझाइए। तो इसका आंसर है आपका कि चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, जिसमें चश्मे का लेंस पर भाप की एक परत जम जाती है, जो कि वातावरण में आने वाली जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
वातावरण में, तो फिर क्योंकि मुंह से भाप का तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है, जिसके कारण यह ताप में परिवर्तित हो जाता है और छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए चश्मे का लेंस भीग जाता है। 7वां नंबर है कि बादल कैसे बनता है। कि जैसे जैसे जल का वाष्प ऊपर उठती है, ठंडी होती जाती है, कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंद के रूप में जल कणिका होता है, उसे जल कणिका कहते हैं। ठीक है, और इसका जो जल कणिका वायु में तैरती रहती है और हमें बादल के रूप में दिखाई पड़ती है। 8वां नंबर है कि एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर की छोटी छोटी बूंद देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंड कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर जम जाती है, यानी संघनित हो जाती है। कोई क्लियर है? 9वां क्वेश्चन है कि जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपाय को सरल कर सकते हैं? तो जल को हम बचाने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। भवनों की छत का जल एकत्रित करके पाइपलाइन के माध्यम से टंकी में भरा जा सकता है। दूसरा है खुली जगहों में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली वर्षा का भौम जल स्तर बढ़ा सकते हैं, काम में फिर लाया जा सकता है। ये हो गया पूरा। 10वां नंबर का देखते हैं कि पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो मनुष्य का जो है भार का 65% भाग जल है। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना केवल 6 दिन तक भी मुश्किल से जीवित रह सकता है। इसीलिए हमें पानी की ज़रूरत है। ये पार्ट 2 का क्लास 6 का विज्ञान का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। आप हमारे प्ले लिस्ट के माध्यम से भी आप हमारा 6, 7, 8 का भी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।